हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे गुप्तकालीन अधिकारी के बारे में, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल आने की संभावनाएं थोड़ी ज़्यादा होती हैं। जैसे गुप्तकालीन अधिकारी, मौर्यकालीन अधिकारी। मौर्यकालीन अधिकारी मैंने बनाया था क्योंकि उसमें 18 तीर्थ और 26 अध्यक्षों की चर्चा है। उसे आपको याद कर लेना चाहिए। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं जिसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। पर आज हम देखते हैं गुप्तकालीन अधिकारी। आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ पे विभाग दिया हुआ है और यहाँ पे अधिकारी है कि इस विभाग को, ये प्रमुख को क्या कहा जाता था। देखिए, पहला है सेनापति। तो जो सेनापति होता था उसे महाबलाधिकृत कहा जाता था। ठीक है, सेनापति को महाबलाधिकृत कहा जाता था। न्यायाधीश, न्यायाधीश को गुप्त काल में महादंड नायक कहा जाता था। ठीक है, न्यायाधीश को महादंड नायक कहा जाता था। जो दान विभाग का प्रधान होता था उसे हम अग्रहारी कहते थे। दान विभाग के प्रधान को अग्रहारी कहते थे। युद्ध तथा संधि विषय से संबंधित जो प्रमुख होते थे उन्हें संधि विग्रही कहा जाता था। पुलिस विभाग का जो सर्वोच्च अधिकारी था उसे दंडपाशिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये कई एग्जाम में पूछा है कि पुलिस विभाग के सर्वोच्च अधिकारी गुप्त काल में क्या कहा जाता था, दंडपाशिक। राजकोष का अधिकारी भंडागाराधिकृत। जो राजकोष का अधिकारी होता था वो भंडागाराधिकृत था। लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी महाअक्षपटलिक, महाअक्षपटलिक उन्हें कहा जाता था। भूमि संबंधी विवादों को जो निपटान करते थे अधिकारी उन्हें हम न्यायाधिकरण कहते थे। ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है, सब न्यायाधीश पे न्यायाधिकरण कर देते हैं, पर ये गलत है। न्यायाधीश जो होते थे वो महादंड नायक होते थे और जो भूमि संबंधी विवादों को निपटान करते थे उन्हें हम न्यायाधिकरण कहते थे। राजप्रसाद से संबंधित विषयों की देखरेख करने वाला अधिकारी जो होता था वो महाप्रतिहार कहा जाता था। राजप्रसाद यानी जो राजा का प्रसाद होता था, यानी कि महल, मतलब जो महल की देखरेख करने वाले होते थे, उसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कौन से लोगों को अंगरक्षक नियुक्त किया जाएगा राजा का, राजा जब बाहर जाएंगे आखेट पे जाएंगे, तो वो सब विषयों की देखरेख करने वाले अधिकारी को महाप्रतिहार कहा जाता था। इसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती थी। शिक्षा तथा धर्म संबंधित विभाग का प्रधान जो होता था वह विनय स्थिति स्थापक कहा जाता था। ठीक है, तो शिक्षा और धर्म से संबंधित विभाग का जो प्रधान था विनय स्थिति स्थापक कहा जाता था। ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप याद कर लीजिएगा। एक दो बार वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक करिए। मैं भी वीडियो सामने से हट जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। थैंक यू सो मच।